दोस्तों मेरा नाम प्रामिला है और मेरी उम्र 29 साल है। मैं एक विधवा हूँ और विधवा होने के बाद अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। मेरी शादी 1 साल पहले ही कमलेश से हुई थी। कमलेश मेरी मम्मी की सहेली के रिश्तेदार थे। यह रिश्ता कमलेश की मर्जी और पसंद के मुताबिक हुआ था। हमारा इन लोगों से मिलना जुलना तो नहीं था, लेकिन एक और रिश्तेदार के घर पार्टी पर हमारी मुलाकात हुई। कमलेश को मैं पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मेरी मम्मी वैसे भी मेरे रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए कमलेश का रिश्ता आते ही उन्होंने फ़ौरन स्वीकार कर लिया था। दरअसल मम्मी को खुद विधवा हुए बहुत साल हो गए थे। पापा का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था और उसके बाद मम्मी ने अकेले तन्हा मेरी परवरिश की थी। मेरा कोई बहन भाई भी नहीं था। मैं अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी, इसलिए मम्मी की खुशियों का इकलौता सहारा मैं ही थी। मम्मी ने छोटी-मोटी नौकरियां करके मेरी परवरिश की। वह तो रब की कृपा है कि घर अपना था, जिसके कारण काफ़ी आसानी रही। मैं जब 19 साल की हुई तो मम्मी ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के वाले की तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वह दहेज में हर चीज़ चाहते थे और मम्मी बेचारी एक आम घरेलू औरत थी, छोटी-मोटी मजदूरी करके मुझे पाल रही थी। वह कैसे लड़के वालों की डिमांड के अनुसार इतना ज़्यादा दहेज देती। इसलिए समय गुजरता रहा, मेरा हुस्न और मेरी पढ़ाई भी मेरे किसी काम ना आ सके और देखते-देखते मैं 28 साल की हो गई। मम्मी की अब रातों की नींद उड़ चुकी थी और उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। वह चाहती थी कि उनके मरने से पहले मेरी शादी हो जाए और अक्सर वह इस बात का इजहार भी करती रहती, क्योंकि मेरे रिश्ते की परेशानी ने मम्मी को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी दे दी थी। वह रातों को सो नहीं पाती थी। मैं हालांकि उन्हें बहुत समझाती थी कि मम्मी आप अपनी सेहत खराब मत करें, आप भगवान पर भरोसा करें, जहाँ मेरी किस्मत जुड़ी है वह तो मुझे मिलकर रहेगा। लेकिन वह माँ थी, उनको मेरे भविष्य की चिंता थी, इसलिए वह मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मम्मी ने तो रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था, क्योंकि लोग हमदर्दी जताते थे, इसलिए रिश्तेदारों के घर जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन मम्मी की एक सहेली अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आई थी। मम्मी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक उदासी ने भी घेर लिया, क्योंकि उनका बेटा जवान था और मम्मी का कम मेल मिलाप होने की वजह से यह रिश्ता भी हाथों से निकल गया था। मैंने मम्मी से कहा कि हम दोनों शादी में ज़रूर जाएंगे और शादी में भरपूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया था हम दोनों माँ बेटी कहीं पर नहीं गए थे। इसलिए मैंने अपने लिए खास तौर पर सफ़ेद कुर्ती और रेड सितारों वाला दुपट्टा तैयार करवाया और मम्मी को साथ लेकर शादी पर चली गई। शादी पर ही कमलेश और उनकी मम्मी मौजूद थे। कमलेश ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और यूं मेरी शादी झटपट ही तय हो गई और मैं ब्याह कर कमलेश के घर चली आई। कमलेश एक बहुत अच्छे और प्यार करने वाले पति साबित हुए थे। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि कमलेश मेरी ज़िंदगी में आए। कमलेश ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा और उनकी कोशिश होती कि मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। मम्मी भी हमें खुश देखकर बहुत खुश थी। मेरी सास का रवैया कभी अच्छा कभी बुरा हो जाता, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि घरों में ऐसी छोटी मोटी मामूली बातें हो जाती हैं। खुशियों के झूले में झूलते ना जाने कैसे 3 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। कमलेश मुझे बहुत कम मम्मी की तरफ रहने देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए वह मुझे मायके में रात को नहीं रहने देते थे, अपने साथ लेकर जाते और अपने साथ ही वापस ले आते। फिर अचानक मेरे परिवार में ना जाने किसकी नज़र लग गई और मेरे पति कमलेश की मृत्यु हो गई। प्रमिला ने कमलेश के जाने के बाद खुद को संभाला। अपनी माँ के लिए वो मजबूत बनी रही। कमलेश के परिवार ने भी प्रमिला का साथ दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन प्रमिला को कमलेश के कमरे में एक अजीब सी डायरी मिली। डायरी में कमलेश ने अपनी जिंदगी के कई रहस्यों को लिखा था। प्रमिला डायरी पढ़कर स्तब्ध रह गई। डायरी में कमलेश ने लिखा था कि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे पता था कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। कमलेश ने प्रेमिला से प्यार किया था और उसी खुशी देना चाहता था, इसलिए उसने प्रेमिला से शादी की। कमलेश ने डायरी में प्रेमिला को एक खजाने के बारे में भी बताया था। वो खजाना कमलेश के दादाजी का था। कमलेश ने डायरी में खजाने का पता भी लिखा था। प्रेमिला ने खजाने को ढूंढने का फैसला किया। प्रेमिला ने डायरी में लिखे गए पते पर जाकर खजाने को ढूंढ लिया। खजाने में सोने चांदी और हीरे के गहने थे। प्रमिला ने खजाने को बेचकर अपनी माँ के लिए एक घर खरीदा।
प्रेमिला ने एक स्कूल भी खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। प्रेमिला ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। एक दिन प्रेमिला को कमलेश के दादाजी की एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में कमलेश के दादाजी एक अजीबोगरीब वेशभूषा में थे। प्रेमिला ने तस्वीर को लेकर एक इतिहासकार के पास गई। इतिहासकार ने इस तस्वीर को देखकर बताया कि कमलेश के दादाजी एक गुप्त समाज के सदस्य थे। यह समाज सदियों से एक खजाने की रक्षा कर रहा था। कमलेश के दादाजी को इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतिहासकार ने यह भी बताया कि कमलेश की बीमारी का कारण भी यही खजाना था। खजाने में एक सांप था जो खजाने की रक्षा करने वाले हर व्यक्ति को बीमार कर देता था। प्रेमिला को अब पता चल गया था कि कमलेश ने उससे शादी क्यों की थी, लेकिन प्रेमिला को कमलेश से प्यार हो गया था। वो कमलेश के बिना नहीं रह सकती थी। प्रेमिला ने कमलेश की डायरी में लिखे गए शब्दों को याद किया। कमलेश ने लिखा था कि वो प्रेमिला से प्यार करता है और चाहता है कि प्रेमिला खुश रहे। प्रेमिला ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी। वो अपनी माँ और बच्चों के लिए खुशी से जिएगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।